बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सेल के एक और न्यू लेक्चर के साथ आपको वेलकम करता हूँ। एक्सेल के इस लेक्चर में हम लोग एक ऑप्शन को यूज़ करेंगे जिसका नाम फॉर्म है। एक्सेल की शीट में डाटा को एंटर करने के लिए आप सेल्स यूज़ कर सकते हैं और उसके अलावा डाटा में दिए गए एक फॉर्म ऑप्शन की मदद से भी आप अपना काम कर सकते हैं। तो जैसा मैं यहाँ पे लिखने जाता हूँ नेम और सैलरी। अब एक तरीका तो ये होगा कि आप यहाँ पे बैठकर नेम टाइप करें और उसकी सैलरी को यहाँ पे टाइप करें, शुएब की सैलरी 60,000। लेकिन एक तरीका ये होता है कि अगर आप डाटा में क्लिक करके फॉर्म को ओपन कर लें तो ये भी एक छोटा सा फॉर्म विज़ार्ड आपके सामने ओपन कर देगा। यहाँ बैठ के आप अपनी शीट में एंट्री कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ न्यू पे क्लिक करता हूँ। नेम आप यहाँ पे लिखेंगे असद। असद की सैलरी जो है वो 7,000 है। उसके बाद एंटर, ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड आपकी शीट में एंटर हो जाएगा। और यहाँ पे आप वकास की सैलरी को फाइंड प्रीवियस, वकास की सैलरी 5,000। इस तरह से आप यहाँ बैठ के अपने रिकॉर्ड्स को एंटर कर सकते हैं। उस्मान की सैलरी 6,000 और न्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे फाइंड प्रीवियस, फाइंड नेक्स्ट क्राइटेरिया है, ये तमाम चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। अगर आप जैसे मैं फाइंड प्रीवियस करता हूँ, उस्मान का रिकॉर्ड अगर आप यहाँ से डिलीट करते हो तो शीट में से भी डिलीट हो जाएगा। तो ये छोटा सा ऑप्शन था जो मैंने आपको समझाना था कि फॉर्म की मदद से भी आप अपना सारा जो वर्क है उसको आप इसमें एंटर कर सकते हो। इसको क्लोज़ करते हैं। अच्छा, अब ये देखिएगा कि एक और अगर आपने इस शीट में काम करना हो, सपोज़ कर लें कि ये जो डाटा था, डाटा में हमने बात की थी फॉर्म की। अब ये कि अगर हम इस डाटा को थोड़ा सा इन्हांस कर दें, थोड़ा सा बढ़ा दें, जैसे मैं 2-4 लोगों को और ऐड कर देता हूँ, जिसमें एक कासिम है, कासिम की सैलरी जो है 4500 आप कर दें। उसके बाद वकार है, वकार की सैलरी भी 9,000 कर दें। अब जब आप इस शीट का प्रिंट निकालेंगे तो इस शीट में मौजूद तमाम डाटा ही आपको प्रिंट में नज़र आएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मैं सारे डाटा का प्रिंट नहीं निकालना चाहता। मैं ऐसे लोगों की रिपोर्ट मालूम करना चाहता हूं जिनकी सैलरी 50,000 से ज़्यादा है। मेरा क्वेश्चन ये है कि सिर्फ उन लोगों को शो करवाया जाए जिनकी सैलरी 50,000 से ज़्यादा है। तो ये मेरा क्वेश्चन है। अगर इस तरह की रिपोर्ट निकालनी होगी तो उसके लिए एक्सेल में हमें फ़िल्टर्स का ऑप्शन मौजूद होता है, वो यूज़ करना पड़ता है। फ़िल्टर के नाम से ज़ाहिर है कि किसी चीज़ को फ़िल्टर करना, उसको छानना, उसमें से अपने नीड के मुताबिक डाटा को निकाल लेना। उसके लिए आपको करना ये होगा कि अपने डाटा में क्लिक कर दें कहीं भी जहां आप चाहें, यहाँ पे या यहाँ पे। देन आप डाटा में जाएंगे। डाटा में जाने के बाद ऑप्शन आएगा फ़िल्टर। फ़िल्टर के बाद आगे एक ऑप्शन आएगा ऑटो फ़िल्टर। दोबारा देख लें, पहले डाटा में क्लिक करेंगे, उसके बाद डाटा, फ़िल्टर और ये ऑटो फ़िल्टर। अब गौर से देखें तो जो आपके हेड्स हैं, जैसे ये नेम है और सैलरी है, इनके साथ ही छोटे छोटे से बटन्स जो हैं ये बने हुए आ जाएंगे। इन बटन्स की मदद से आप अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। तो मैं इस बटन पर क्लिक करता हूँ। पहला ऑप्शन आएगा सॉर्ट असेंडिंग। इस पर क्लिक करने से क्या होगा कि वैल्यूज़ जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएंगी। सबसे ऊपर छोटी रकम, उसके बाद उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी और एंड में उससे बड़ी। उसके बाद अगर आप इसको सॉर्ट डिसेंडिंग करते हैं तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में चला जाएगा। उसके बाद जो यहाँ डिफरेंट वैल्यूज़ आपको नज़र आ रही होंगी, 4500, 5000, 7000, 900, 45,000 एंड 60,000। मैं यहाँ पे एक और रिकॉर्ड को ऐड कर देता हूँ, जैसे एक एम्प्लॉई नेम आदिल और इसकी सैलरी भी हम 45,000 लिख देते हैं। अब मेरा ये क्वेश्चन है कि जिन लोगों की सैलरी 45,000 है उन लोगों को शो करवाया जाए और बाकी लोगों को हाइड कर दिया जाए, छुपा दिया जाए। उसके लिए आप सैलरी में क्लिक करेंगे और यहाँ पे दिए गई वैल्यू 45,000 पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा ऑटोमेटिकली इसने सिर्फ उन लोगों को बाहर रखा, फ़िल्टर किया। फ़िल्टर करने के बाद उन लोगों को इसने ऊपर निकाल लिया जो आपने इनको बताया 45,000, और बाकियों को इसने हाइड कर दिया। गौर से देखें, इस बटन का जो कलर है ये ब्लैक है और इस बटन का जो कलर है ये ब्लू है। ब्लू मीन ये इंडिकेट कर रहा है कि फार्मूला इसी कॉलम पे लगाया गया है। अब आप इनका प्रिंट निकाल सकते हैं। अब प्रिंट में सिर्फ वही रिकॉर्ड शो होगा जो आपने क्राइटेरिया में पुट किया था। अपना काम करने के बाद आप क्लिक करें और ऑल पे क्लिक करेंगे तो सारे रिकॉर्ड वापस आ जाएंगे।
उसके बाद इसमें एक ऑप्शन है जी टॉप 10। टॉप 10 का मतलब ये है कि टॉप 10 आप इसे कम कर सकते हैं कि टॉप 1 वो कौन सा आदमी है जिसकी सैलरी सबसे ज़्यादा है, टॉप 1। ओके करेंगे। इसने दिखाया कि शुएब और 60,000 उसकी सैलरी है, सबसे ज़्यादा सैलरी इसी आदमी की है। दोबारा क्लिक करता हूँ मैं टॉप 10 में। अब हम यहाँ से बॉटम लेते हैं, बॉटम 1। ओके करेंगे तो देखें इसने दिखाया कासिम कि कासिम की सैलरी 4500 है। तो इस तरह से आप डिफरेंट रिपोर्ट्स यहाँ से जनरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग फ़िल्टर्स। ऑल करेंगे। अब हम चलते हैं कस्टम में। कस्टम में क्या होगा, कस्टम में हमें मज़ीद फार्मूले मिल सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सैलरी इक्वल। मैं जानना चाहता हूँ कि वो कितने लोग हैं जिनकी सैलरी 12,000 है। इक्वल सैलरी 12,000। ओके करेंगे। इसने हमें कोई आंसर नहीं दिया, इट्स मीन कि इसके पास 12,000 वाला कोई नहीं है। ऑल कर दें। हम दोबारा चलते हैं कस्टम में। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है डज़ नॉट इक्वल। मैं यहाँ लिखता हूँ 45,000। मेरे कहने का मतलब ये है कि वो लोग जिनकी सैलरी 45,000 है वो हमें नज़र नहीं आने चाहिए, बाकी हमें तमाम रिकॉर्ड्स को शो करवाए। ऑपरेटर का नाम है डज़ नॉट इक्वल। ये हमारा दूसरा ऑपरेटर है। पहला ऑपरेटर जो था वो इक्वल ऑपरेटर था। उसके बाद ओके करें। देखें इसने बाकी डाटा शो करवाया लेकिन 45,000 वाले लोगों को नहीं दिखाया। उसके बाद ऑल करेंगे। दोबारा कस्टम में चलें। तीसरा ऑपरेटर जो है वो है इज़ ग्रेटर देन, कि वो लोग जिनकी सैलरी 50,000 से ज़्यादा है उनका रिकॉर्ड आपको दिखाए। तो ये आप ओके कर दें। देखें शुएब की सैलरी 60,000 है जो 50,000 से ज़्यादा है, तो इसने आपको दिखा दिया। उसके बाद इज़ ग्रेटर देन और इक्वल, मैं यहाँ लिखता हूँ 45,000। वो लोग जिनकी सैलरी 45,000 है या 45,000 से ज़्यादा है उनको दिखाए। इज़ ग्रेटर देन और इक्वल, इट मीन कि 45,000 अब ख़ुद भी शामिल होगा और अपने से ज़्यादा वालों को भी लेके आएगा। तो 45,000 और 60,000 की वैल्यूज़ आपके सामने हैं। दोबारा कस्टम पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट ऑपरेटर है उसका नाम है इज़ लेस देन। वैल्यू छोटी हो कितने से, आपने बताया जी 4500 से, ये आप कर सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑपरेटर है उसका नाम है इज़ लेस देन और इक्वल। इज़ लेस देन और इक्वल, मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि 45,000 और 45,000 से कम लोगों की रिपोर्ट बनाई जाए तो आप ये ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। अब मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं ऐसी रिपोर्ट देखना चाहता हूँ जिन लोगों के नाम ए से शुरू होते हैं, जैसे अली, असद और आदिल। उसके लिए फिर आपको नेम में जाना होगा। नेम में जाने के बाद कस्टम में जाना होगा और उसके बाद यहाँ से जो ऑपरेटर लेंगे वो 7वें नंबर पे ऑपरेटर है जिसका नाम है बिगिंस विद। बिगिंस का मतलब स्टार्ट होना, शुरू होना। विद का मतलब होता है के साथ, कि किस लेटर के साथ आप देखना चाहते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए। ए बिगिंस विद को ओके करते हैं तो इसने देखें 3 रिकॉर्ड आपको शो करवाए कि इन तीनों का नाम ए से शुरू होता है। अब इनकी आप रिपोर्ट बना सकते हैं। उसके अलावा जो नेक्स्ट ऑपरेटर है उसका नाम है डज़ नॉट बिगिंस विद, यानी कि ऐसे लोग जिनका नाम ए से शुरू होता है वो ना दिखाएं, इसके अलावा तमाम लोगों को दिखाया जाए। तो देखें शुएब भी है, वकार भी है, कासिम भी है। तो इस तरह से ये एक और रिपोर्ट आप बना सकते हैं। उसके बाद जो ऑपरेटर है उसका नाम है एंड्स विद, कि लोगों के नाम के आखिर में अगर ए आता हो तो उन लोगों की रिपोर्ट दिखाएं। डज़ नॉट एंड्स विद, ऐसे लोग जिनके नाम के आखिर में ए आता है इन लोगों को ना दिखाएं। इस तरह से कंटेन्स, कंटेन्स में आप पूरी स्पेलिंग लिखेंगे कि जनाब अगर नाम में ये कहीं ALI आता है, अली कोई है तो वो दिखा दे। तो ये अली का रिकॉर्ड आपके सामने। उसके बाद आखिरी ऑपरेटर होगा डज़ नॉट कंटेन, कि जनाब डज़ नॉट कंटेन अली। अली का ना दिखाए बाकी सबका दिखाएगा, तो अली को नहीं दिखाया इसने, बाकी तमाम लोगों का रिकॉर्ड आपको दिखा रहा है। ये बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शंस हैं जो हमें डाटा में जाके फ़िल्टर की मदद से मिले। उसके अलावा आप ऑल कर सकते हैं, यहाँ से सॉर्ट असेंडिंग कर सकते हैं। अभी अल्फ़ाबेटिकली आपको नाम की लिस्ट दिखाएगा,
सॉर्ट डिसेंडिंग कर सकते हैं। उसके अलावा जो है आप यहाँ से भी अपना जिस एम्प्लॉय का रिकॉर्ड देखना चाहते हैं, आदिल है, अली है, असद है, जस्ट वन क्लिक करें और वो रिकॉर्ड आपके सामने आ जाएगा। तो देखें, इस लेक्चर में मैंने आपको जो ऑप्शंस करवाए उनमें एक तो डाटा में जाके फॉर्म था और उसके बाद फ़िल्टर में से ऑटो फ़िल्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप इनकी बार बार प्रैक्टिस करें। हमें ये बेसिकली डिफरेंट टाइप्स की रिपोर्ट्स को जनरेट करने में हेल्प करते हैं। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा डाटा हो, किसी स्कूल में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं और आपको कहा जाए कि सिर्फ छठी जमात का रिकॉर्ड लेके आएँ या सातवीं जमात का रिकॉर्ड लेकर आएँ या ऐसे रिकॉर्ड लेकर आएँ जो पास हैं, या फिर ऐसे बच्चों के नाम दिखाएं जो फ़ेल हैं, तो इन्हीं फ़िल्टर्स की मदद हमें लेनी पड़ती है। तब हम अपनी ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्ट्स को जनरेट कर सकते हैं। आई होप सो कि यू कैन ईज़िली अंडरस्टैंड इन दिस लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और मज़ीद सीखने की कोशिश करेंगे।